आज की ये वीडियो आप लोगों की शंका को दूर करने के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम, यानी कि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो भी कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान को भी हम श्राद्ध का नाम देते हैं, यानी कि तिल, कुश, जल का दान जो भी दान किया जाता है वो श्राद्ध है। श्राद्ध क्रम पितृ ऋण चुकाने का सबसे सहज और सबसे सरल तरीका है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध क्रम से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर सभी प्राणियों और पूरे जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात्कार विष्णु पूजा ही माना गया है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि श्राद्ध की वस्तुएं पितरों तक कैसे मिलती हैं। ये आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। कुछ लोग ये शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियाँ भी अलग अलग हो जाती हैं। कोई देवता, कोई पितृ, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी और कोई वृक्ष बन जाता है। तब मन में ये शंका आती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती होगी। तो इस शंका का जो समाधान है वो हमें स्कंद पुराण में मिलता है। एक बार राजा करंदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण और जो पिंडदान किया जाता है वो जल, पिंड आदि तो यही रह जाता है, फिर पितरों के पास ये वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं, कैसे पितरों की तृप्ति होती है। तो भगवान महाकाल ने बताया कि ये व्यवस्था ही इस प्रकार की रखी गई है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निश्वात। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी होती है कि वे दूर से कही हुई बातें भी सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों को भी लेकर वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध और रसतव से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वो प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व यानी कि गंध और रस है। इसलिए जो अन्न और जल हम उनको अर्पित करते हैं उनका सार तत्व वो ग्रहण कर लेते हैं और शेष जो स्थूल वस्तु बचती है वो यही धरती पर रह जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार। हम जो आहार उनको अर्पित करते हैं वो किस रूप में उनके पास पहुंचता है। जैसे ही हम नाम और गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न और जल पितरों को देते हैं वो आहार विश्वदेव और अग्निश्वात पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितृ देवयोनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है, और यदि गंधर्व बन गए हैं तो वो अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो अन्न तृण के रूप में प्राप्त होगा, नाग योनि में है तो वायु रूप में प्राप्त होगा, यक्ष योनि में है तो पान रूप में प्राप्त होगा, राक्षस योनि में तो आमिष रूप मिलेगा, दानव योनि में है तो मांस रूप में प्राप्त होगा, अगर वो प्रेत योनि में है तो रुधिर रूप में प्राप्त होगा, और अगर वो मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होगा। जिस प्रकार एक माँ की आवाज़ उसके बच्चे तक या बच्चे की आवाज़ उसकी माँ तक झुंड में भी पहुँच जाती है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए मंत्रों से पितरों के पास ये सब चीज़ें पहुँच जाती हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति उनके पास पहुँच ही जाती है। एक बार पुष्कर में श्री राम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता से इसका कारण पूछा तो वो बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। जब आपने अपने पिता और दादा का आह्वान किया वो ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर और पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन करके यहाँ खड़ी कैसे रहती, इसलिए मैं ओट में चली गई।
तो इस प्रकार से माना जाता है कि ब्राह्मण के रूप में पितृ आकर भोजन करते हैं और तृप्त होते हैं। इस प्रकार से श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना एकमात्र उपाय है। इसलिए जिस व्यक्ति के कुंडली में पितृ दोष हैं, पितृ ऋण हैं, उनको ज़रूर पितृ दोष का उपाय करना चाहिए, उन्हें ज़रूर श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध क्रम से मनुष्य की आयु भी बढ़ती है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता उसमें दीर्घायु, निरोग और वीर संतान जन्म नहीं लेती और परिवार में कभी मंगल नहीं होता। तो इसलिए श्राद्ध क्रम करना बहुत आवश्यक है। हमारे पुराणों में, हमारे सनातन धर्म में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है। ब्रह्म पुराण में ये बोला गया है कि धन के अभाव में श्रद्धा पूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी ना हो तो अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर ये कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए ना धन है ना कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से तृप्त हों। परंतु जिसको पितरों ने दिया है सब कुछ और वो श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोगों को पितृ श्राप देकर खाली लौट जाते हैं। सो छल करना बहुत गलत है, दोष है। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, इसलिए हर गृहस्थ को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए।